नमस्कार, मैं साक्षी कुमारी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मंथन। मंथन में हम बात करते हैं, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं और इसी कड़ी में आज हमारे बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, जो भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन है। आज मंथन के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ स्पेशल गेस्ट के रूप में मौजूद है शालिनी वर्मा जी, जो अखिल भारतीय परिषद राष्ट्रीय मंत्री और विद्यार्थी राजनीति में काफ़ी सक्रिय है। मैडम मैडम स्वदेश 24x7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैडम, मंथन के इस खास प्रोग्राम में मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि जो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है वो क्या है? जी, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को और विशेषकर मुझे जोड़ने के लिए माननीय एंकर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को नमस्ते। सबसे पहले आप सभी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 77वें स्थापना दिवस और राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि अभी आपने प्रश्न किया कि ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है क्या, तो चूंकि आज कई सारे न्यूज़पेपर में भी परिषद यानी राष्ट्रवाद ऐसे करके एक लेख भी आया है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक विद्यार्थियों का संगठन है, यानी जिसमें छात्र, छात्रा और प्राध्यापक ऐसे 3 लोग मिलकर के काम करते हैं और तीनों लोग मिलकर के केवल और केवल राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए काम करते हैं। यानी हमारे देश के विश्वविद्यालयों में, हमारे देश के महाविद्यालयों में, हमारे देश के विद्यालयों में पढ़ने वाला विद्यार्थी वो भारत माता की जय के लिए और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए काम करे। इसलिए चाहे मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यात्रा के बारे में भी जब हम बातचीत करते हैं, तो विद्यार्थी परिषद ने अपनी यात्रा में अपने स्थापना काल से ही व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण और समाज निर्माण से राष्ट्र निर्माण, यानी सब कुछ केवल सरकारों से संभव नहीं है, हमारे संस्कारों से और व्यक्ति निर्माण से संभव भी है। उसी भाव को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने ज्ञानशील एकता इसी मूल मंत्र के साथ आज कैंपसेस में, विश्वविद्यालयों में काम करता है और वही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। जी, तो अब दूसरा सवाल हमारा ये है, आप हमें और हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि हमारे स्कूल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे जो होते हैं पार्टीज बनते हैं, विद्यार्थी लीडर्स होते हैं, तो वो बाकी संगठन और ये संगठन कैसे अलग है और ये काम कैसे करता है? जी, एक तो जब हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करते हैं, तो हमें ध्यान में आता है कि आज केवल विद्यार्थी परिषद ही है जो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन तो है ही, किंतु सबसे पुराना छात्र संगठन भी है। यानी ध्यान में आता है कई सारे छात्र संगठन जो किसी दल विशेष के लिए काम करते हैं, जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम करते हैं, वो छात्र संगठन 1 साल में बनते हैं, 2 साल में खत्म हो जाते हैं। किंतु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये किसी नेता को या किसी प्रमुख व्यक्ति को मान करके, आदर्श मान करके काम करने वाला छात्र संगठन नहीं है। विद्यार्थी परिषद स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानकर काम करने वाला छात्र संगठन। इसलिए हम कैंपसेस में देखते हैं, हो सकता है अन्य छात्र संगठन वो छात्र हित के साथ साथ किसी अन्य व्यक्तिगत स्वार्थों को आगे रखते हो, किंतु विद्यार्थी परिषद ये सदैव कैंपसेस में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केवल छात्र हित की बात करना ये आगे रखते हैं। इसलिए विद्यार्थी परिषद अन्य छात्र संगठनों से अलग है। दूसरा, विद्यार्थी परिषद की एक बात और ध्यान में आती है कि विद्यार्थी परिषद एक फ्लोरेस्ट छात्र संगठन है। यानी जो विद्यार्थी आज विद्यार्थी परिषद से जुड़ा है, यानी आज जिस दायित्व पे है, आज उसको जिस इकाई का या हम मंत्री बनाते हैं या जिस कैंपस में पढ़ने का उसको हम अध्यक्ष बनाते हैं, तो हम अगले साल फिर नया अध्यक्ष बनाते हैं और फिर वो आगे इकाई में काम करता है, फिर प्रांत में काम करता है, ऐसे उसका चलती है। तो ये फ्लोरेस्ट छात्र संगठन होने के नाते हमारे पास नया विद्यार्थी आना और उस नई सन के अनुकूल किंतु अपने चिर पुरातन राष्ट्र की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हम उस विद्यार्थी के साथ में काम करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है। हम सब जानते हैं कि बीच में सेल्फी का क्रेज 2016-17 के दौरान है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने भी इसका व्यंग्यात्मक कुछ तथ्य नहीं बनाया है। विद्यार्थी परिषद ने एक अभियान लिया, सेल्फी भी कैंपस। हम एक करता जहां जहां कैंपसेस है वहां वहां अपने परिसर के साथ सेल्फी लेंगे और मेरा कैंपस चाहे वो स्वच्छता की दृष्टि में हो, चाहे समरसता की दृष्टि में हो, चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में हो, मेरे कैंपस को मैं इस सेल्फी के माध्यम से कितना भव्य बनाऊंगा, ऐसा भाव लेकर के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गए थे। और हम इस सेल्फी विद कैंपस के निमित्त, यानी इस देश के अधिकतम कॉलेजों में, महाविद्यालयों में, अधिकतम विश्वविद्यालयों में एबीवीपी की रीच हुई। तो समयानुकूल
हम कैसे विद्यार्थियों के बीच हमारा विषय लेकर के पहुंचते हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने आता है। इसलिए विद्यार्थी परिषद आज अन्य छात्र संगठनों से अलग है। विद्यार्थी परिषद का कार्य पद्धति की बात करूं तो विद्यार्थी परिषद की कार्य पद्धति ये अन्य छात्र संगठनों से अलग है। ये कोई लिखी हुई आधारित कार्य पद्धति नहीं है, अपितु कार्यकर्ता के अनुभव के आधार पर बनी हुई कार्य पद्धति। इसलिए आज विद्यार्थी परिषद अन्य छात्र संगठनों से श्रेष्ठ है, नेतृत्वकारी है और राष्ट्र के लिए ही काम करने वाला है। अभी आपने बताया कि हर साल इस सत्र में नए नए अध्यक्ष बनते हैं, नए लोगों को चुना जाता है, तो इसमें उनका चुनाव होता कैसे है, मतलब कैसे? देखिए, विद्यार्थी परिषद में जो विद्यार्थी मन में राष्ट्र प्रेम का भाव रख करके कैंपस इसमें लगातार सक्रिय है, छात्र हित के मुद्दों उठाता है, सभी विद्यार्थियों को लेकर के चलता है, अपने कैंपस में गुरुजनों का सम्मान कर उनके मार्गदर्शन के साथ में आगे बढ़ता है, ऐसे विद्यार्थियों का चयन कर हम उनको हमारी कार्यकारिणी में रखते हैं। दूसरा, विद्यार्थी परिषद में तो यह भी कहा जाता है कि जैसा विद्यार्थी है वैसा उसे लेना और जैसा हम बनाना चाहते हैं वैसा उसे बनाना। तो हम जैसे कार्यकर्ताओं का भी उदाहरण है, हम हो सकता है कि अलग आए थे विद्यार्थी परिषद में, किंतु विद्यार्थी परिषद ने हमें इतना प्रशिक्षित किया है कि आज हम अपने स्वयं का व्यक्तित्व विकास निखारते हुए इस स्तर तक पहुंचे हैं। इसलिए विद्यार्थी परिषद में हम जैसा विद्यार्थी मिलता है वैसा उसको लेते हैं और जैसा हमें बनाना है वैसा उसे उस सांचे में ढालते हैं। कुल मिला के जब हम कैंपस में जाते हैं तो विद्यार्थी एक गीली मिट्टी के रूप में आता है, उस गीली मिट्टी को राष्ट्रवाद के सांचे में ढालना है, इतना ध्येय लेकर के हम कैंपस में जाते हैं और विद्यार्थियों को अपना कार्यकर्ता बनाते हैं, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बनाते हैं। जी, अब आप हमें हमारे दर्शकों को बताइएगा कि इस संगठन में जुड़ने का मतलब कैसे जुड़ सकते हैं और इस संगठन में कितने सदस्य पहले से जुड़े हुए हैं? जी, भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रति वर्ष ऐसे सदस्यता अभियान करता है। इस सदस्यता अभियान के माध्यम से हम देश भर में विद्यार्थियों को जोड़ते हैं और मात्र 5 रुपए का ये सदस्यता अभियान होता है और अभी तक विद्यार्थी परिषद के इस वर्ष की सदस्यता 60,940 है, यानी अभी तक हमारे देश में सबसे ज्यादा सदस्य विद्यार्थी परिषद के हैं। तो हाल ही में अब जुलाई माह से देश भर्ती अभियान आसपास के विद्यार्थी परिवार के विद्यार्थी जोड़ा के साथ साथ के लिए काम करने का भाव ये भी उनमें निहित हो और वो विद्यार्थी परिषद के साथ स्वयं के व्यक्तित्व को भी निखारे। जी, इससे हम यही पता चलता है कि जब किसी भी संगठन का आज तक इतना ज़्यादा 77वां नहीं मना है और ये विश्व का सबसे बड़ा बन चुका है, तो ज़रूरी है कि इसमें लोग भी बहुत जुड़े होंगे और ये स्टूडेंट के लिए या लोगों के लिए बहुत सही से काम भी करता होगा। अब आप हमें ये बताइएगा कि इस संगठन का मूल उद्देश्य क्या है? जी, विद्यार्थी परिषद का मूल उद्देश्य जैसे कि हम सभी को ध्यान है, विद्यार्थी परिषद की स्थापना 1949 में हुई और हमारा भारत देश है जो 1947 में स्वाधीन हुआ। जब भारत देश स्वाधीन हुआ तो देश के कई सारे तथाकथित नेता उस दौर में स्वाधीनता के दौर में जितने भी समाज सेवी सब लोगों ने कहा कि इस भारत को अब नवनिर्माण बनाना है और इस नवनिर्माण के दौर में विद्यार्थी परिषद ने 1949 में कहा कि विद्यार्थी परिषद ने स्पष्ट रूप से कि इस भारत को स्वाधीन होने के पश्चात नवनिर्माण मॉडर्न या अमेरिका या जापान जैसा मॉडल नहीं बनाना है, इस राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है, यानी समय अनुकूल इस राष्ट्र की जितनी भी चिर पुरातन सांस्कृतिक आवश्यकताएं हैं उसके आधार पर ही भारत को अपना निर्माण करना है। इसलिए विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य है इस राष्ट्र का राष्ट्रीय पुनर्निर्माण करना और उसी के आधार पर आज विद्यार्थी परिषद काम करती है, जिसके कई उदाहरण आज हमको देखने के लिए भी मिलते हैं। मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों की बात करूं तो ध्यान में आता है कि विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही रचनात्मक दृष्टिकोण को लेकर के काम कर रही है, जिसमें विद्यार्थी परिषद महापुरुषों की जन्म जयंती बनाना हो, स्वामी विवेकानंद जी के विषय पर प्रतियोगिताएं कराना हो, प्रश्नोत्तरी करवाना हो, चाहे गांव गांव में तिरंगा लगाना हो, ये सारी जितने भी प्रकार की विद्यार्थी परिषद की गतिविधियां हैं वो अपने चिर पुरातन राष्ट्र से जुड़ी हुई हमको मिलती है। इसलिए विद्यार्थी परिषद आज के दौर में उन सभी को स्मृति में रखकर काम करता है और आगे भी विद्यार्थी परिषद का एक आयाम चलता है जिज्ञासा। इस जिज्ञासा के माध्यम से हम आयुर्वेद के विद्यार्थियों के बीच काम करते हैं ताकि आयुर्वेद के विद्यार्थी के मन में सदैव ये भाव रहे कि आयुर्वेद के माध्यम से ही संपूर्ण विश्व का कल्याण हो सकता है और उसके
जीवंत उदाहरण भी आज हमें मिलते हैं, चाहे हमारा योग हो, चाहे कोरोना के समय हमारा नमस्ते हो, काढ़ा हो, इस सभी को संपूर्ण विश्व ने अपनाया है। इसलिए विद्यार्थी परिषद प्रत्येक वो क्षेत्र जहां जहां चाहे खेल का क्षेत्र हो तो पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने का काम करती है, वो भी हमारे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का हिस्सा है। चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे आयुर्वेद का क्षेत्र हो, चाहे फार्मा विजन का क्षेत्र हो, चाहे एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, विद्यार्थी परिषद हर क्षेत्र में अपना आयामकारी गतिविधि के माध्यम से काम करती है ताकि हम इस राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के ध्येय को पूरा कर सकें। जी, तो अभी आपने हमें बताया कि ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए, बाकी लोगों के लिए कैसे काम करता है। अब आप हमें बताइएगा कि ये संगठन राजनीति में क्या भूमिका रखती है? देखिए, विद्यार्थी परिषद की सीधे तौर पर राजनीतिक में भूमिका तो हम नहीं कह सकते, किंतु ध्यान में आता है कि जब विद्यार्थी परिषद ने एक मोरबी से शुरू हुआ जेपी आंदोलन, यानी एक मेष की समस्याओं को लेकर के वो आंदोलन शुरू हुआ और वो आंदोलन बड़ा बनते बनते जेपी आंदोलन बना और उस जेपी आंदोलन के बाद देश का बड़ा भ्रष्टाचार हमारे सामने आया और सत्ता परिवर्तन उस एक छात्र आंदोलन से हुआ। इसलिए जहां जहां जब भी, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, विद्यार्थी परिषद भ्रष्टाचार नहीं सहती है और उसके भी काम करती है। इसलिए हमको ध्यान में आता है कि जब एक बड़ा परिवर्तन हुआ था तब विद्यार्थी परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज जब राष्ट्रवादी विचारों का बड़ा प्रवाह इस देश में है तो उसके पीछे भी विद्यार्थी परिषद का हाथ है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कैंपस में जाकर के सब विद्यार्थियों को सही जगह राष्ट्र हित में मतदान करने के लिए भी प्रेरित करती है और अधिकतम मतदान करने के लिए भी उन लोगों के पास जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र के लिए सही मत का उपयोग करें, ये विद्यार्थी परिषद का सहभाग होता है। बहुत बहुत सही, अगर ये पॉलिटिकल में नहीं है तो अब आप हमें ये बताइएगा कि इस संगठन में हमारे जो छात्र हैं वो और जो शिक्षक हैं उनकी भूमिका क्या रहती है? जी, विद्यार्थी परिषद में ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम जिस छात्र संगठन में काम करते हैं, वहाँ टीचर्स भी काम करते हैं, विद्यार्थी भी काम करते हैं, छात्र छात्रा दोनों लोग काम करते हैं। और हमारे यहाँ विद्यार्थी परिषद में अध्यक्ष का, प्रदेश अध्यक्ष का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो दायित्व है वो केवल टीचर को दिया जाता है। और हमारे परिषद के गीतों की एक बहुत सुंदर लाइन है, गुरु शिष्य की ताकत बतलाते हैं, हम एबीवीपी हैं। यानी कैसे शिक्षकों के मार्गदर्शन में एक छात्र संगठन सुशासित एक आंदोलन को खड़ा करे और ये रचनात्मक दृष्टिकोण से देश के लिए काम करे, उसका एक समन्वय यदि देखना है तो वो विद्यार्थी परिषद में देखने के लिए मिलता है। और लगातार 77 वर्ष से आज समाज ने भी उसका दर्शन किया है। जी, आप हमें बताइएगा कि एबीपी जो है वो किस तरह से छात्रों के बीच राष्ट्रीयता और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देती है? जी, परिषद अपने विभिन्न अभियानों के माध्यम से छात्रों के बीच में जाती है, कई सारी समस्याओं के माध्यम से विद्यार्थियों के बीच में अलग-अलग विषयों को लेकर के जाती है। अभी हाल ही में हमारा विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में ऐसे एक प्रस्ताव भी पारित हुआ है। आपको भी बड़ा विचारणीय लगेगा कि हम अ, अभी नवंबर 2024 में हमने इस ऐसी होना चाहिए उस पर एक प्रस्ताव लाए। यानी जैविक खाद्य पदार्थों का अधिकतम उपयोग हो और अप्रासंगिक रासायनिक खाद्य पदार्थों पर ऐसे चेतावनी रखे विद्यार्थी। तो आप सोचिए कि विद्यार्थी परिषद का दृष्टिकोण कितना दूर है। विद्यार्थी ये जैविक खाद्य पदार्थों की ओर आगे बढ़ेगा तभी वो आगे स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर से देश के लिए काम करेगा। ऐसा एक प्रस्ताव विद्यार्थी परिषद ने इस बार लाया है और इस प्रस्तावों को लेकर के इस बार हम कैंपस कैंपस जा रहे हैं। ऐसे ही ना केवल ये एक प्रस्ताव, वर्तमान सामाजिक जितनी भी समस्याएं हैं या जितने भी समाधान है, विद्यार्थी परिषद दूर दृष्टिकोण रखते हुए उन पर ना चाहे प्रस्ताव अपने आंदोलनों, अपने अभियानों के माध्यम से लेकर के विद्यार्थियों को जागृत आती है और विद्यार्थी परिषद रचनात्मक तरीका हर बार नया नया लेकर के आती है। ये आ रही है।
शालिनी, मेरा ये सवाल है कि इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कितने कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष से जुड़े हुए हैं? जी, शालिनी, ऐसे आवाज आ रही? विद्यार्थी की हाँ जी। सदस्यता तो लाख है। मैं करता हूँ असंख्य कार्य। जी जी, आपको आ रही है मेरी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। जी जी जी, ऐसे परिषद की सदस्यता तो 60 लाख है, जो विद्यार्थी परिषद के ऑफिशियली ऑथेंटिक सदस्य हैं। लेकिन दायित्ववान कार्यकर्ताओं की बात करूं मैं, तो पूरा समय देकर भी और ऐसा छात्र रूप लगभग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का एग्जिट आंकड़ा मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन असंख्य कार्यकर्ता है, पूर्व कार्यकर्ताओं की भी एक बड़ी श्रृंखला है। ये कहना तो कठिन है कि जो जो भारत माता की जय का भय रखता है वो सभी विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता है, सवाल है हमारा शालिनी ऐसा हमारा, मानना है। एक सवाल और है शालिनी हमारा कि जी ये जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीपी की बात करें हम, तो एबीपी जो है वो किस लेवल से चालू होता है और कहाँ पर समाप्त होता है? यानी कि कहीं स्कूल में भी काम करता है या कॉलेज में भी काम करता है? इसके जो कार्यकर्ता हैं वो आगे जाके जी जी राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे पर भी विधानसभा या सांसदीय का भी चुनाव लड़ते हैं क्या? जी जी जी। विद्यार्थी परिषद सामान्यतः 9th क्लास के विद्यार्थियों से अपनी सदस्यता शुरू का है, और जनरली 11th 12th से विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता सक्रिय रूप से 11th 12th की क्लास भी हमारे इसमें काम करते हैं। ये बाद में कहा जा यूजी सकता है कि पीजी स्कूल में भी जो है अखिल पीएचडी। भारतीय विद्यार्थी परिषद सक्रिय होता दिख रहा है। जी, विद्यालय में भी विद्यार्थी परिषद के साथ काम करती है। हमारा एक स्टूडियो मैट्रिक्स करके आयाम है, माध्यम से हम विद्यालयों में काम करते हैं। दूसरा यूजी पीजी पीएचडी तक विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता काम करता है। उसके बाद वो प्राध्यापक बनता है तो भी विद्यार्थी परिषद में काम करता है। इसके अलावा परिषद में पूर्णकालिक कार्यकर्ता, यानी अपना घर छोड़ करके पूरा समय केवल संगठन कार्य के लिए दे रहे ऐसे पूर्णकालिक श्रृंखला है। तो ऐसे तीनों लोग मिलकर के विद्यार्थी परिषद में एक और काम सवाल है करते सालिनी हमारा कि ये जो विद्यार्थी परिषद है एबीवीपी, इसका स्ट्रक्चर क्या है? कैसे इसमें ज्वाइनिंग होती है? कैसे इसमें कार्यकर्ता बना जाता है? कैसे इसमें पदोन्नति होती है? और क्या इसमें पूरा एक स्ट्रक्चर जो है ढांचा खड़ा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हिंदुस्तान में? हैं। जी, देखिए, विद्यार्थी परिषद में कोई भी दायित्व बड़ा नहीं है। जो कार्यकर्ता है वही सबसे बड़ा दायित्व है। जिस प्रकार से हम देख इसलिए पा रहे हम हैं कि आप विद्यार्थी राष्ट्रीय परिषद से मंत्री कार्यकर्ता हैं, तो ये जोड़ते हैं। राष्ट्रीय मंत्री का जो दौर है, राष्ट्रीय मंत्री का जो सफर है, ये कैसे तय किया आपने? मतलब मेरा सवाल सीधे तौर पर ये है कि इसमें कार्यकर्ता कैसे बने जाएंगे, ज्वाइनिंग कैसे होगी, और फिर धीरे धीरे जिले से शहर से बड़ा मैं स्टेट पे स्वयं स्टेट का पे ही कहाँ? उदाहरण देकर के जी। बता जी, जी, जी। मैं स्वयं का ही उदाहरण बताती हूँ। जी। मैं 12वीं क्लास में विद्यालय में पढ़ती थी, भर्ती परिषद कार्यकर्ता। 19 नवंबर रानी लक्ष्मीबाई की जन्म जयंती बनाने के लिए, कार्यक्रम के लिए स्कूल में, और वही स्कूल में उन्होंने हम लोगों के साथ एक कार्यक्रम किया और मुझे थोड़ा सक्रिय देखते हुए चिन्हित किया। बाद में संपर्क नंबर लिया और उसके बाद 2015 के बाद से विद्यार्थी परिषद की गतिविधियों में, विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों में बुलाना शुरू किया, और तब से ही मैं सक्रिय रूप से विद्यार्थी परिषद में काम करती हूँ। दूसरा, दायित्व की बात देखी जाए तो ये सब विद्यार्थी परिषद का ही प्रशिक्षण है। विद्यार्थी परिषद एक सामान्य विद्यार्थी को किसी भी दायित्व के योग्य बनाकर उसका प्रशिक्षण करती है, और बाद में वो विद्यार्थी परिषद के लिए समर्पित भाव से काम करती सर, एक आखिरी सवाल हमारा रहेगा कि आज के जो युवा हैं, है। ये जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, इस प्रकार के कई और संगठन भी अलग अलग पार्टियों के बनाए हुए हैं, जैसे कांग्रेस का एनएसयूआई, किसी और पार्टी का कुछ और है। तो दूसरे संगठन और एबीवीपी में क्या एक बड़ा फर्क है कि जो युवा है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही जुड़े? जी जी, थोड़ा आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ जी शालिनी, आवाज़ आ रही है? आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, एचडी क्वालिटी में आ रही है। जी जी। हाँ, थोड़ा मैं विद्यार्थी परिषद के कार्य पर, आज विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस है, इसलिए थोड़ा पीछे से शोर भी शुरू हुआ। तो विद्यार्थी परिषद अन्य छात्र संगठनों से विशेष है, उसका प्रशिक्षण अच्छा है, उसकी कार्य पद्धति अच्छी है, इसलिए वो बाद में चाहे सामाजिक तो हो, चाहे राजनीतिक नेतृत्व हो, सभी जगह एक दूसरे के साथ। चलिए, बहुत बहुत शालिनी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक छात्रों का संगठन है जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, और भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी ये सक्रियता रखता है। हालांकि भारत में विशेष तौर से रखता है क्योंकि इसका नाम ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रखा गया है। फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए सुरेश 24 के साथ। नमस्कार।